तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने एसएससी सीजीएल 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसका फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो दो वीडियो डाल दिए गया है। वो अगर आप नहीं देखें तो वो जाके ज़रूर देखें। ये थर्ड वीडियो है और इसमें मैं जो है कितना तारीख का तो 1/12/2022 को जो हुआ था एग्ज़ाम उसके थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस। इसमें 25 क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अब विथ इसमें कुछ जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे कि जनगणना का क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम विस्तार से चर्चा करें, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, देखिए मंगू भाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में डैश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। कहाँ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट जो है वो 29 को है। कितना है? 29 को। अगर हम यहाँ पे राज्यसभा सीट का बात करें तो 11 को है। और अगर हम विधानसभा सीट का बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीट कितना है? 230 है। कितना है? 230। तो हम बता देते हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल थे कब? मध्य प्रदेश के। कब? 2021 में। यहाँ पे लोकसभा सीट 29 को है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। विधानसभा कितना है? 230 है। तो आप याद रखिए, कैसे याद रखिएगा? मध्य प्रदेश, इसको 2-4 बार जब वीडियो हम जब भी बनाएंगे तो इसमें हम ये सब रिपीट करते जाएंगे तो ये सब याद होगा। क्योंकि विधानसभा सीट जो है पूछ लेता है कभी कभी, कभी लोकसभा सीट पूछ लेता है, तो ये याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसको हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। तो लोकसभा सीट 29 को, राज्यसभा 11 को और विधानसभा 230। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गायिका 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 है एक सुजाता और अनंतु। कौन कौन है? सुजाता और अनंतु, जिसे तमिलनाडु सरकार द्वारा, ठीक है, 2021 में कब दिया गया? 2021 में कैलामणि पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? कलईमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन है? सुजाता और अनंतु। सुजाता और अनंतु को तमिलनाडु सरकार द्वारा 2021 में कैलामामणि पुरस्कार दिया गया, जो किसके? गायक सबको दिया जाता है, ठीक है। तो इन्हों को सुजाता और अनंता को तमिलनाडु सरकार दिया रहा ये पुरस्कार कैलामामणि। देखिए ये जो कैला लग रहा है शब्द भी लग रहा है तमिलनाडु सरकार से। और ये पूछा था कब दिया गया है? तो 2021 में दिया गया था। तो देखिए 2022 के एग्जाम में 2021 का करंट अफेयर उठा रहा है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान को 2022 के एशियाई खेल का मेजबान चुना गया? देखिए एशियाई खेल है, 2022 का एशियाई खेल का मेजबान चुना गया था, तो चीन को चुना गया था। चीन में 2022 में एशियाई खेल कहाँ हुआ? चीन में। कहाँ हुआ? हांगजो में। ये जब ऑप्शन दिया गया होगा तो इसमें पक्का है चीन ही नहीं दिया गया हो। चीन के साथ बीजिंग जो है वो भी चीनी में पड़ता है, तो वो भी दिया गया होगा। इसलिए आप हांगजो जरूर याद रखिए। एशियाई खेल 2022 यहाँ याद, एशियाई खेल जो हुआ था हांगजो में हुआ था। हांगजो में 2-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। एशियाई खेल हांगजो में हुआ था, ठीक है, 2022 वाला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन जीवन और स्वतंत्रता की जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? जीवन और स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21। अगर हम इसके अलावा कुछ हम अनुच्छेद का बात कर लें तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 21 का ए है। 21 का ए में लिखा गया है तो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा रहेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चा, उसको आप शिक्षा का अधिकार दिया गया। किसका? शिक्षा का अधिकार। तो ये कब जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था वो कब हुआ था? 2002 में। तो उसी के द्वारा इसको जोड़ा गया। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है 21-22 के अनुच्छेद में। 22 में क्या होता है? इसमें 3 प्रकार से दिया हुआ है। पहला में दिया हुआ है सो कोई भी व्यक्ति है अगर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसका गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। गिरफ्तारी का कारण उसको बताना पड़ेगा, इस कारण हम इसको गिरफ्तार कर लें। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसके न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसमें छुट्टी का दिन नहीं गिना जाता है। और थर्ड होता है सो वकील
उसको अपना मन के हिसाब से जिसको भी वकील चाहे उसको रख सकता है। तो हम बात करें 21 में क्या है, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता है, तो जीवन की स्वतंत्रता। 21 का एम क्या, 16 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अब 22 में क्या, पहला में गिरफ्तारी का कारण बताएगा, दूसरा में 24 घंटे का न्यायालय ले जाएगा, और थर्ड में जो है इसको क्या किया जाएगा, थर्ड में जो है वकील के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 3-4 पॉइंट है। ये जो है ये किस भाग के अंदर आर्टिकल मौलिक यानी जितना भी मौलिक क्या कहते हैं सॉरी मौलिक अधिकार है वो टोटल जो है ये किस अनुच्छेद आर्टिकल भाग जो है 3 में दिया हुआ है, और 12 से लेकर के 36 तक 12 से लेकर के 36 तक इसका विस्तार दिया गया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? जो जूट का पहला कारखाना रिसरा पश्चिम बंगाल में किया गया था। ज़्यादातर जितना भी जो कारखाना है वो पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लें, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक जो आया था वो 2022 में आया था। लोकसभा में इसको पेश किया गया था। तो पूछा ये कब पेश किया गया, तो ये 5 अगस्त 2022 को इसको पेश किया गया था। कौन सा था? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक था, जिसे 5 अगस्त 2022 को पेश किया गया। बात कर ले रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 में किया गया था। थोड़ा बोलने में हमको दिक्कत हो रहा है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 में किया गया था। ठीक है, बात कर रहे हैं परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में। पहला पूछ देगा परमहंस मंडली की स्थापना कब किया गया था? 1840 में। याद रखिएगा 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया? तो बम्बई में किया गया था। क्यों किया गया? तो जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए किया गया था। जाति उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली का 1840 में किया गया था, और 1840 में बम्बई में किया गया था। ठीक है, अगर हम सेबी का बात कर लें, पहले सेबी, तो सेबी ये भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है SEBI सेब। और इसका बात करें तो इसका स्थापना का बात कर लें तो इसका स्थापना जो है 3 जनवरी 1992 को 3 जनवरी 1992 1992 में इसका 3 जनवरी 1992 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है, और 3 जनवरी 1992 में इसको वैधानिक दर्जा उस तभी मिला, या इसी के समय एक पिक्चर आया था, आप लोग याद होगा, स्कैम 1992। ये वेब सीरीज है एक, और उसी में एक धांधली हुआ था, हर्षद मेहता के द्वारा किया गया। तो उसी के समय सेबी का वैधानिक दर्जा हो, और इसको स्टॉक एक्सचेंज में ये एक कहा जाता बादशाह इसे। तो इसका पूछ रहा है इसका अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? ये पहली महिला अध्यक्ष थी सेबी की। तो ये माधवी पुरी बुच जो था वो सेबी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय का बात करें सेबी का तो कहाँ है? मुंबई में इसका मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुंबई याद रखिएगा, लिखने का जगह है। तो मुंबई में इसका मुख्यालय है सेबी का, याद रखिएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में फॉर्मिक अम्ल नहीं पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया। यह विधेयक डैश में स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त कर देगा। तो 1920 में स्थापित किया गया था, बंदी शिनाख्त अधिनियम निरस्त कर दिया गया। केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 में नामक एक नया विधेयक पेश किया। यह विधेयक जो था वो बंदी शिनाख्त अधिनियम में निरस्त कर दिया। तो 1920 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.70% रहे। कितना? 17.70%। अब हम कुछ
एक 2011 की जनसंख्या का बात करें, क्योंकि ये बहुत पूछता रहता है 2011 की जनसंख्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो जनसंख्या जो आया तो सबसे पहले कब 1872 में एक बार आया। ये इस समय जो था वो गवर्नर था लॉर्ड मेयो, इसके समय सबसे पहला। अगर नियमित जनगणना पूछ ले, नियमित जनगणना, तो ये हम बोल देंगे 1881 में आया था और रिपन के समय में आया था, अंदाज, हाँ रिपन के समय में आया था। ठीक है, तो दो गो पॉइंट हो गया। पहला 1872 में आया था, मेयो के समय में था। नियमित जनगणना 1851। स्वतंत्र भारत का जनगणना जो हुआ था सबसे पहले 1951 में हुआ था स्वतंत्र भारत का, और ये किसके कार्यकाल में, आर ए गोपाला स्वामी के कार्यकाल में हुआ। ये कैसे याद रखिए, पहला 1872 में मेयो के समय में, और नियमित जनगणना 1881 में किसके, रिपन के समय में। 1951 में जो हुआ था वो आर ए गोपाला स्वामी, याद रखिए गोपाल जी जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत नटखट हैं। तो जनगणना जो होता है उसमें सब क्या नटखटी करता है, तो आर ए गोपाला स्वामी 1951 में हुआ। नियमित जनगणना 1881 में हुआ, और जब 81 में नियमित हुआ तो सब बोला कि रिपन यानी रिपन कर दीजिए, तो रिपन टिप्पणी कर दीजिए, रिपनी की टिप्पणी कर सकते हैं 1872 में। और के अतिरिक्त कुछ बात करते हैं, तो 2011 में कितने नंबर का जनगणना था, 2011 में बात करें तो ये था 7वीं जनगणना था। कितना नंबर का, 7वीं जनगणना था, ठीक है, स्वतंत्र भारत का। उसके बाद इसमें वाक्य दिया गया था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या वाक्य दिया गया था, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, जनगणना हमारा भविष्य। तो इसमें 7वीं था, 2011 में हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, इसका वाक्य दिया गया था। इसमें 3-4 पॉइंट जो होता है वो पूछता है जो एग्जाम में। इसमें पूछता है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो सर्वाधिक में अगर पूछे जनसंख्या तो ये तो सबको पता होगा, यूपी और न्यूनतम में पूछ दे, न्यूनतम में कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। अच्छा, दशकीय वृद्धि में पूछे, दशकीय वृद्धि में, तो दशकीय वृद्धि में कौन है सर्वाधिक में, मेघालय। कौन है, मेघालय दशकीय में, ठीक है। और न्यूनतम में कौन है, नागालैंड। तो दशकीय में कौन हो गया, मेघालय और नागालैंड। तो दशकीय में फर्स्ट स्थान पे मेघालय, सेकेंड स्थान पे नागालैंड। सर्वाधिक वृद्धि में यूपी और सिक्किम हो गया, तो सर्वाधिक जब रहेगा तो यूपी और सिक्किम। दशकीय में बोल देगा तो मेघालय और नागालैंड। मेघालय भी उधर का ही पूर्व का स्टेट है और नागालैंड भी पूर्वी स्टेट है। तो मेघालय दशकीय वृद्धि में और न्यूनतम में नागालैंड। अब दो बात और कर लेते हैं, घनत्व का बात कर लेते हैं। तो घनत्व में अगर बात करें, घनत्व में तो बिहार भाई सबसे पहले रहेगा, सबसे ज़्यादा। और न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश, याद रख लीजिए, ठीक। और यहाँ पे उसके बाद लिंगानुपात में बात करें, लिंगानुपात में तो सबसे स्थान पे तो केरल रहेगा, और न्यूनतम में हरियाणा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, नहीं तो ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो लॉन्ग वीडियो चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइमा है, तो ये NaOH+CaO है। निम्नलिखित में कौन सा सोडा लाइम है, NaOH+CaO। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है, तो तांबे से अधिक क्रियाशील कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक जो है तांबे से अधिक क्रियाशील होता है। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य संबंधित है, लाहो मध्य प्रदेश। लाहो कहाँ का है, तो लाहो नृत्य जो है, लाहो नृत्य कहाँ का है, लाहो नृत्य कहाँ का है बताइए, लाहो नृत्य कहाँ का है, ये मेघालय का है। लाहो नृत्य कहाँ का है, मेघालय का। लाहो नृत्य कहाँ का है, मेघालय का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुदुम्ब श्री लागू किया गया था, जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था। ये केरल राज्य में का, केरल का अगर बात कर ले तो क्या पिनरई विजयन यहाँ का मुख्यमंत्री है, और अभी फिलहाल में राज्यपाल कौन है, तो ये कोई मुस्लिम है, RF मोहम्मद खान, ऐसे ही कुछ नाम है। आप लोग को याद हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, वैसे हमको लग रहा है RF मोहम्मद खान इसका नाम था, याद नहीं पड़ रहा।
केरल का वैसे हाँ RF मोहम्मद खान है, सही हम बोले थे, RF मोहम्मद खान जो था वो केरल के मुख्य राज्यपाल है अभी तात्कालीन। 2019 में संगीत नाटक अकादमी खेलों का कितना नकद पुरस्कार दिया गया, तो 3 लाख रुपया दिया गया था। ठीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा श्रावण मास के महीने में ये जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है। पूर्णिमा श्रावण मास पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने में जल का कितना % महासागर पाए जाते? पृथ्वी पर पाए जाने जल का 97.2% पर क्या है? महासागर है। 97.2 याद रखिएगा, 97.2%. निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वारा जो मुख और गुदा दोनों में कार्य करता है वो फ्लैजिलेंथीज है। सकल प्राथमिक घाटा बराबर क्या के बीच का अंतर क्या? सकल प्राथमिक घाटा डैश के बीच का अंतर, तो सकल राजकोषीय घाटा सूद ब्याज देताओं, तो सकल राजकोषीय घाटा और सूद ब्याज देताओं के बीच के अंतर को सकल प्राथमिक घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक घाटा। सकल राजकोषीय घाटा में से सूद ब्याज देताओं, सकल राजकोषीय घाटा में ग्रॉस जितना वो आया राजकोषीय घाटा और उसमें सूद ब्याज देताओं होता है तो सकल प्राथमिक घाटा निकलेगा। लिखा एशियाई खेल 2018 में किस देश में किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। तो इससे पहले एक क्वेश्चन था, आप देखे होंगे 2022 भी इसी पे पूछा था, क्या याद हो तो बताइए, कमेंट कीजिए। एशियाई खेल 2022 हमको तो लगता है इसी में पूछा था, चेक कर लेते हैं। गायिका है एशियाई खेल 2022, नहीं मिल रहा है यार, तो बाद में देख लेंगे, हमको लग रहा था इसी में पूछा था। खेल 2018 निम्न में किस देश में आयोजित किया गया? इंडोनेशिया में। 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में कौन सा शहर एक पतन था जहां दूर दूर के देशों से जहाज द्वारा सामान उतारा जाता है? एक 2022 यानी 2200 और 1900 इस वर्ष पूर्व के बीच भारत के अंदर से कौन सा शहर एक पतन था जहां दूर दूर से देशों में, तो अरिका मेडू था जगह, वहां से दूर दूर से जहाज सब जो आता था वहीं पे सामान उतारता था। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन का बात करें, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण, मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण। 1857 के जब ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तो उस मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जो 1857 का मुख्य कारण बहुत सारा था, मगर अगर हम बात कर ले 1857 का अगर मुख्य बात कर ले तो 1857 के समय जो था वो गवर्नर जनरल कैनिंग था, याद रखिएगा। और ये वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। और यदि आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो और ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट अच्छा कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यदि नेक्स्ट वीडियो आपको आता है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।